खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है विवित्तलयनाय भइज्जताई निरोवलेवाई असंथडाइम इसी ही चिन्नाय महायसेहिम कायेन फासिज्ज परिसहाइम। महान ऋषियों का करें अनुकरण। इस दुनिया में अनेक प्रकार की आत्माएं मनुष्य के रूप में पैदा हुई हैं, यानी मनुष्य बने हैं। आत्मा को हम 4 भागों में बांटें तो परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा, 4 प्रकार आत्मा के किए जा सकते हैं। परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा कौन? जो आत्मा परम अवस्था को प्राप्त हो गई है, जैसे सिद्ध भगवान हैं, वे आत्माएं परमात्मा हैं। अध्यात्म के संदर्भ में उनसे ज़्यादा निर्मल और कोई आत्मा नहीं होती। सर्वोत्कृष्ट निर्मलता सिद्ध भगवंतों में होती है, उन आत्माओं में होती है। और जहाँ न जन्म है न मरण, रोग है न शोक, व्याधि है न आदि, राग है न द्वेष, विशुद्धतम स्थिति में विराजमान है। शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय, वे आत्माएं शुद्ध हैं। ज्योतिर्मय केवल ज्ञान, केवल दर्शन की मानो ज्योति वहाँ है, ज्ञान है। निरामय, मोहनीय कर्म का कोई रोग वहाँ नहीं है। तो वे आत्माएं परमात्मा हैं। 8 कर्मों से जो आत्माएं मुक्त हैं, वे आत्माएं परमात्मा हैं। संसारी अवस्था में देखें तो केवल ज्ञानी आत्माएं हैं, तीर्थंकर हैं। वे संसारी अवस्था में मानो एक सीमा तक वे भी परमात्मा है, जहाँ मोहनीय कर्म क्षीण हो चुका है और केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपलब्ध हो चुका है। अंतराय कर्म क्षय को प्राप्त हो चुका है। तो वे आत्माएं भी हमारे संसार में तो परमात्मा है एक प्रकार से। तो आत्मा का पहला प्रकार है परमात्मा। दूसरा प्रकार है महात्मा। महात्मा जो महान आत्माएं हैं, संत लोग हैं, ऋषि महर्षि हैं, साधक हैं, निर्ग्रंथता को प्राप्त हो गए हैं, वे महात्मा महान आत्माएं हैं जिन्होंने श्रामण्य को स्वीकार कर लिया है। वे महात्मा हैं, साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं। तो महात्मा एक संस्कृत का श्लोक है, वहाँ एक सामान्य उक्ति है कि महात्मा किसको कहें और दुरात्मा किसको कहें। कि महात्मा की विशिष्टता मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मना। एक सामान्य भाषा में कहा भी कि महात्मा, महान आत्मा कौन है कि मन में
एक वाणी में, एक शरीर में, एक, यानी जो मन में है वो ही वाणी में है, वही उनके आचरणों में है। कथनी करनी की समानता है, अभिसंपादन योग है, ऋजुता है, वो आदमी महात्मा है। कि दुरात्मा कौन है? कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, आचरण अपने ढंग के हैं, वह दुरात्मा होता है। मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम, या कायप्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत, या वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। तो जहाँ सरलता है वो महात्मता है, जहाँ छलना है वो दुरात्मता है। तो खैर परमात्मा के बाद महात्मा जो साधु साध्वियाँ संत पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, वे महात्मा हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन वृत्त के रूप में मैंने एक छोटी सी पुस्तक तैयार की, छोटी सी पुस्तक, बहुत बड़ी नहीं। पुस्तक का नाम दिया महात्मा महाप्रज्ञ, महात्मा महाप्रज्ञ। और यूं तो आचार्य श्री थे, अनुशास्ता थे, पर मैंने आचार्य शब्द भी काम नहीं ले, महात्मा महाप्रज्ञ भी आचार्य होना बढ़िया बात है, अच्छी बात है, गौरव की बात भी हो सकती है। अनुशास्ता होना भी एक गौरव की बात हो सकती है। पर महात्मा कोई आचार्य है कि नहीं है, अनुशास्ता है या नहीं, महात्मा है तो कल्याण जरूर हो जाएगा। तो महात्मा महाप्रज्ञ, और विशेषण में भी महा आ गया और नाम में भी महा आ गया, महात्मा महाप्रज्ञ। तो महात्मा जो सामान्य को प्राप्त है, सरलता ऋजुता है, वह आत्मा महात्मा है। अब सदात्मा कौन है? कभी कोई गृहस्थ है, वे कभी साधु तो हम बन नहीं सकते। महात्मा साधु, अगर साधु को महात्मा आप कहते हो तो साधु के रूप में तो महात्मा बनना हमारे लिए मुश्किल है, इतनी क्षमता नहीं है। तो साधु के बिना बने कोई है क्या अच्छा शब्द? तो वह शब्द है सदात्मा, सज्जन आदमी। अगर साधु ने भी बन सको तो सज्जन तो बनो। कभी सज्जनता की क्या क्राइटेरिया, सज्जन किसे कहीं भी भला आदमी है, धोखाधड़ी न करे, एक गृहस्थ जीवन में भी अच्छा आदमी हो। एक संस्कृत का श्लोक है, वो सज्जन दुर्जन में भेदरेखा करने वाला है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कवि ने कहा भी सज्जन में दुष्ट खल में क्या फर्क है कि तीन एक क्राइटेरिया की चीजें बताई है, मापन की चीजें, कि तीन चीजों से अनुमान लगा लो। पहली बात है विद्या। एक दुर्जन के पास, खल के पास विद्या आ गई है तो वह विद्या से विवाद करता है, बात को उलझाने की चेष्टा करता है। तो वह जो विद्या का दुरुपयोग करे, विवाद करे फालतू, यह दुर्जन का लक्षण है, दुरात्मा का लक्षण कह दे। सज्जन के पास अगर विद्या है, वह ज्ञान के रूप में काम लेगा या लेता है, दूसरों को विद्या बांटता है, बांटी तो विद्या बढ़े, दूसरों को भी ज्ञान देता है। कि यह विद्या ऐसी चीज है, व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात अपूर्वः कोपि कोशोयम विद्यते तव भारति
व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात, कि ये विद्या का अपूर्व अपने ढंग का कोष है। सामान्य रुपयों का कोष तो ज्यों देंगे तो वो खाली हो जाता है, कि भारतीय विद्या का भंडार ऐसा है, अपूर्व कोष है, अपूर्व भंडार है। व्यय तो ज्यों व्यय करो बांटो त्यों विद्या बढ़ेगी। क्षय मायाति संचयात, संचय कर लो, किसी को दो मत, तो आखिर धीरे धीरे विद्या का क्षय हो सकता है। तो यह विद्या सज्जन के पास है तो वह ज्ञान बांटने का, देने का भी प्रयास कर सकता है, खुद का ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। तो एक पहचान हो गई भी, विद्या से विवाद करे वो दुर्जन, विद्या से विकास करे, विद्या दूसरों को दे, खुद का विकास करे वो सज्जन। दूसरा विषय है धन का। दुर्जन के पास धन है, धनम मदाय, दुर्जन आदमी का धन मद का निमित्त बन सकता है, बन जाता है, कि अहंकार, धन का घमंड करता है। घर में धन पिण दलिद्री, जिको न देवे दान, या जिके न देवे दान, भार भूत धन ते हनो, कोरो करे गुमान। घर में धन पिण दलिद्री, जिको न देवे या जिके न देवे दान, भार भूत धन ते हनो, कोरो करे गुमान। कि दरिद्र कौन है, कि पैसा नहीं है उसको दरिद्र कहा जा सकता है, पर दरिद्र की एक परिभाषा यह है कि धन होने पर भी जो दान नहीं करता वह आदमी दरिद्र होता है, धन का गुमान, अहंकार करता है। तो दुर्जन आदमी धन का घमंड करता है, कर सकता है। और सज्जन के पास अगर धन है, दानाय, वो दान देने का भी, जितना दे सके दान करो, दान दो। सज्जन दान करता है, दुर्जन गुमान करता है, अहंकार करता है। अब इस धन को हम अध्यात्म के संदर्भ में देखें तो ये घर में साधु गए गोचरी के लिए, अब घर में चीज़ें तो है, चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में है, पर देने का मन नहीं है। कि साधु आए हैं, घर में मिठाइयाँ भी है और भी अच्छी चीज़ें पड़ी है, पर देने का मन नहीं है। तो आदमी जैसे तैसे दान देने से बचने का प्रयास करेगा। तो कि घर में धन यानी साधु को देने लायक वस्तु वो घर में है, फिर भी आदमी की देने की इच्छा नहीं होती। और कोई भावनाशील है तो चला करके प्रार्थना, महाराज कृपा कराओ, कृपा कराओ, पधारो, गोचरी पधारो, गोचरी पधारो। जब तक महाराज नहीं आए हैं खुद भी खाना अब तक नहीं खाया कि वर्षा आ गई, छांटें आ गई। ठिकाने के आसपास 2, 4, 5 घर हैं जहाँ भावना भी है, जोगवाई भी है, उपलब्धि भी है। अब वे श्रावक श्राविकाएं सोचते हैं कि भाई आज वर्षा आ रही है तो साधु साध्वियाँ जो हैं उनके तो गोचरी कैसे क्या हुई होगी पता नहीं, हम अभी खाने का संयम रखें, अभी नहीं और देखें, अभी भावना भाव, जल्दी क्या है नाश्ता करने की, देखते हैं। 10 बज गए, 11 बज गए, जब वर्षा रुकी साधु साध्वियाँ गोचरी आए, बड़ी भावना से उनको बैठाते हैं, महाराज आप कृपा कराओ, हम तो गृहस्थ हैं कुछ भी खा लेंगे, आप सुबह से कहाँ गोचरी मिली कि नहीं, आप अब गोचरी कृपा कराओ। तो ये इतनी भावना दान देने की, घर के बाहर बैठे रहते हैं, कोई महाराज आए तो भावना भाई अंदर ले जाएं कि बाहर बैठ जाओ, कोई आए जाए साधु साध्वियाँ उनको भावना भाव कि हमारे गोचरी पधारो। तो यह सज्जन और भावनाशील वस्तु का दान देने का भी, दान का प्रयास करता है। अब तीसरी बात है शक्ति, ताकत, शारीरिक शक्ति। दुर्जन के पास शारीरिक
सामर्थ्य है, किसी के लात की मार देगा, किसी के थप्पड़ की लगाएगा, किसी के कुछ कर देगा, शक्ति का दुरुपयोग करता है। सज्जन के पास शक्ति है वह दूसरों की रक्षा करने में शक्ति का उपयोग करता है। तो सज्जन और दुर्जन की ये तीन विषयों के आधार पर कवि ने, श्लोककार ने पहचान कराई है। तो परमात्मा, महात्मा और सदात्मा, सदात्मा वह जो गृहस्थ है पर सज्जन आदमी है, कोई फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं, सज्जन आदमी है। साधु बन जाए वो तो महात्मा, साधु नहीं बने गृहस्थ है, भला आदमी वो सदात्मा है। चौथा प्रकार है दुरात्मा, दुर्जन या दुरात्मा। दुरात्मा कौन है? जो हत्या, हिंसा, लूट पाट आदि आदि, धोखाधड़ी, ऐसे पाप ज्यादा करता है, वह दुरात्मा है, दुर्जन है। तो परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा, ये चार प्रकार यूं हम आत्मा के कर सकते हैं। और गुणस्थानों के आलोक में कुछ देखें, गुणस्थानों के आलोक में, अध्यात्म के संदर्भ में, तो पहले गुणस्थान के जीव हैं वो मतलब बहुत ही एक अभी अविकास की स्थिति में है। और जो पांचवें, चौथे पांचवें गुणस्थान के भले आदमी हैं वो तो मान लो सदात्मा है। और छठे गुणस्थान से ऊपर के जो वो महात्मा है, सिद्ध भगवान, वो परमात्मा है। 13वें 14वें गुणस्थान के उनको भी एक सीमा तक परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। आगम में यहाँ जो कहा गया है कि महान ऋषि यानी महायशस्वी ऋषि, इसी ही महान यशस्वी ऋषि हैं, उन्होंने जो आचरण किया है, महाजनो ये न गतः स पंथः, कि भी महान जन जिस मार्ग से बढ़े हैं वो पंथ हैं। एक इसका दूसरा अर्थ कोई यह निकाल दे, महाजनों, बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ जहां से गुजरती है वो रास्ता बन सकता है। ज्यादा लोग चलेंगे वो एक अपने आप ही रास्ता सा बन सकता है। तो महान, बहुत ज्यादा लोग जिधर से गुजरे वो रास्ता हो जाए। और या महान व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति जिस रास्ते जो आचरण करे वो पंथ है, वो बढ़िया मार्ग कहला सकता है। तो ऋषि, महायशस्वी जो ऋषि हैं, उन्होंने जो आचरण किया है, आचरण तो एक सामान्य आदमी भी करता है, पर जिनका आचरण आदर्श होता है, अब गलती साधु से भी हो सकती है, साधु से भी गलती तो हो सकती है। मैंने कल घटना प्रसंग बताया था कि जयपुर में कोई घटना घटी, संघ से संबंध विच्छेद किया गया। बाद में वे मुनि जी पैदल चलकर श्री डूंगरगढ़ पहुँचे, जहाँ आचार्य श्री तुलसी विराजमान थे। उन्होंने कितनी नरमाई की और की। तो मान लो गलती तो हुई, पर गलती कोई रुपये पैसे संबंधी गलती नहीं थी, रुपये पैसे गलती नहीं थी, अन्य आचार संबंधी गलती संभवतः हुई थी। परंतु उन्होंने जो नरमाई की, जो भाषण में और में विनम्रता और नरमाई की थी, वो अपने आप में एक गलती होना नहीं चाहिए। गलती हो गई, इंसान है, तो गलती करके संभल जाना। उन्होंने वापिस संघ की शरण ही स्वीकार, ऐसा नहीं कि मुझे अलग कर दिया, अब क्या संघ में जाना, अपना अलग घर बसा लूंगा, ऐसा नहीं किया। कितनी अच्छी बात है कि संबंध विच्छेद कर दिया तो पैदल चल करके, संभवतः जयपुर से पैदल चलकर वे अकेले मुनि जी, और कोई मुनि तो थे नहीं, अकेले मुनि जी आश्रय श्री डूंगरगढ़ आए, गुरुदेव से नरमाई की, कई दिनों तक मानो चक्कर काटते रहे, अर्ज करते रहे। बाद में गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान की। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रतीत हो रही है। ऐसा नहीं किया कि निकाल दिया तो निकाल दिया, अब घर में जाऊंगा, वो करूंगा, या अब वापिस संघ में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं।
जिस संग में मैंने दीक्षा ली है उसी के शरण में वापस जाना है। बहुत अच्छी बात है। कईयों को मैंने मैंने हम लोगों ने देखा है, कई हमारे संत संग से एक बार मुक्त हो गए, कई घर में गृहस्थ बन गए, पर वे वापस धर्म संघ की शरण में आए, गुरु की शरण में आए, उनकी नई दीक्षा हुई और नई दीक्षा के बाद कईयों ने साधु जीवन में अंतिम श्वास लिया। अब मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुल थे, मुनि अभय कुमार जी थे, ऐसे मुनि मनसुख जी थे, ऐसे अनेक प्रसंग मिल सकते हैं जो वापिस धर्म संघ की शरण में आए, साधुपन लिया और अंतिम श्वास साधुपन के रूप में धर्म संघ में लिया। तो ऐसे अनेक प्रसंग हो सकते हैं कि जिन्होंने वापिस एक संभलने का प्रयास किया। तो गलती होना तो मान लो, इंसान है, मौनीय कर्म का और का कोई उदय हो जाए, पर वापिस संभल जाए कि सुबह का भूला हुआ शाम को भी वापिस घर आ जाए, तो भी घर में आ तो गया ना, कुछ देर अलग रहा, वापिस घर में आ तो गया। ओ ऋषि, महायशस्वी ऋषि, ऐसे ऋषि जिनका महान यश है, संयम है, उन्होंने जो आचरण किया है, विविध लयनाई भयज्जताई, लैन, कोई पहाड़ों में भी जो गुफा रूप लैन हो, लेनी लैन, तो यहाँ हम लयन मान लो, एक स्थान भी लयन है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य। तो लयन भी एक मतलब पुण्य का एक निमित्त बनता है, कारण बनता है। साधु को स्थान दे तो भी पुण्य का कारण है। तो विविध लयनाई भयज्जताई की साधु है, त्राई है, जीवों का अहिंसा के रूप में रक्षण करने वाला है, एकांत स्थानों का सेवन करेंगे। साधु के लिए स्थान अनुकूल चाहिए कि निर्वाला स्थान हो, निर्वाला, कि जहाँ प्रवास हो रहा है गृहस्थों का और का, भिन्न लिंगियों का प्रवास, और ऐसे स्थान से जितना बचाव संभव हो सके कि साधु का एकांत स्थान। अब तेरा पंथ भवन हो जहाँ कोई दूसरों का यूँ निवास और नहीं है, एकांत है, तो अच्छा स्थान है, अनुकूलता हो तो जहाँ गृहस्थों का घर बसा हुआ है उसमें तो रहना पड़े कभी अपेक्षा से, बाकी निर्वाला स्थान साधु को मिले। अब ये अभी जो ठिकाना है भिक्षु विहार है, आप भिक्षु विहार में कोई गृहस्थों का कोई डेरा प्रवास कुछ नहीं, एकदम निर्वाला है। महाश्रमण एकदम संभवतः निर्वाला है। अहिंसा प्राय अहिंसा भवन भी थोड़ा बहुत एकदम ऊपर को छोड़ दें तो जितना वो निर्वाला स्थान हो साधु का, जिस तले में रहे उस तले में दूसरा कोई नहीं। तो विविध लयनाई भयज्जताई, जो त्राई है, ताता है, एकांत स्थान का सेवन करे, एकांत स्थान में रहे कि जहाँ भिन्न लिंगियों का, पशुओं का और का कुछ नहीं हो। और बिहारों में तो जो स्थान मिले एडजस्टमेंट जैसा करना पड़े, एक जगह प्रवास हो तो निर्वाला स्थान साधु को मिले, वो अपने आप में बढ़िया स्थान। और मैं तो कई बार हमने बात भी की कि ठिकाने में डेरे आकर के ठहर जाएं, कि यहाँ तो चारित्रात्माएं इन कमरों में डेरे लगा के रह गए, तो भाई हो सके तो, नहीं हो तो बढ़िया जिस तले में साधु साधियों का प्रवास है वहीं आसपास के कमरों में डेरे लग जाएं, गृहस्थों का रहना हो, संभवतः न हो तो बढ़िया, वो तल्ला एकदम खाली, वो चारित्रात्माओं के पेटे मुख्यतया, वहाँ डेरे कुछ न लगे, नातीले आ गए, डेरे ठहर गए, वहाँ उनका प्रवास है। तो भाई साधुओं के ठिकाने में, यानी चारित्रात्माओं के ठिकाने में, जिस तले में चारित्रात्माओं का प्रवास हो वहाँ गृहस्थों का डेरा और यह खासकर भिन्न लिंगियों का प्रवास वहाँ आसपास न हो, एकदम अपना निर्वाला स्थान हो, तो एक बढ़िया क्रम संभवतः रह सकता है। तो विविध लयन, विविध स्थानों का सेवन करे, निरोव लेवायुम असंथरायुम, हरियाली बीज आदि न हो, आसक्ति भी न हो, तो ऐसा स्थान
और कायेन फासिज परिसहाइम, कि साधु के लिए संदेश है, उपदेश है, कहीं रहे कहीं जाए। कायेन फासिज परिसहाइम, परिसहों को काय से सहन करे। परिसह तो कहीं भी आ जाए, ठिकाने में भी आ जाए, बाहर भी आ जाए, कहीं आ जाए, तो साधु सहन करे। जो भी परिसह आ गया है, कोई वचन का परिसह आ जाए, काय का आ जाए, तो उसको सहन कर लेना। कहीं बिहारों में और तो क्या वो परिसह कह दो, कष्ट कह दो, कि चलते अब लंबा बिहार है, रास्ता भी उबड़ खाबड़ आ गया है। और कई बार नई रोड बनती है तो वो रास्ते कभी ऐसे जाओ, नीचे उतरो, वैसे करो, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ ऐसा आ जाए, कहीं कंकर आ जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा कष्ट हो सकता है। वो धूल थोड़ी उड़ती है, रजें उड़ती है, नीचे कंकर है, उबड़ खाबड़ है, कहीं निर्माण हो रहा है, कहीं ऐसा रास्ता है, तो वह भी थोड़ी कठिनाई वाला मार्ग हो, पर साधु के समता शांति सहन करो, जो भी है शांति से सहन करो। कभी कठिनाई है, थोड़े दिनों की मान लो कठिनाई होगी, बाद में बढ़िया रोड बन जाएगी, तब कितनों को सुविधा मिल जाएगी। हमारे थोड़ी कठिनाई है, बिहार के बीच में वैसा रास्ता आ गया, पर वे लोग गृहस्थों के लिए निर्माण मान लो हो रहा है, अच्छी रोड बन गई तो वाहनों के और के बाद में कितनी सुविधा हो जाएगी, बड़ी रोड बन जाएगी। ये गृहस्थों का अपना क्रम है, तो हमें थोड़ी असुविधा भी हो रही है, कोई बात नहीं, हम अपनी समता रखें, शांति रखें और सावधानी रखें। तो कायेन फासिज परिसहाइम, शरीर के द्वारा परिसहों को सहन करे। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय आचार्य भिक्षु हुए हैं, उनके सामने भी तो कितनी विपरीत परिस्थितियां, कितनी कठिनाइयां आई होंगी। आगम में जो कहा कि इसी ही चिन्नाई महायशेहिम, महायशस्वी ऋषियों के द्वारा आचीर्ण, तो हम तो व्यवहार में भिक्षु स्वामी को ही महायशस्वी ऋषि मान लें, और ज़्यादा दूर मान लो एक बार न भी जाएं तो भिक्षु स्वामी को महाऋषि, महायशस्वी ऋषि मान लें, कि भी उन्होंने जैसा आचरण किया, उन्होंने कितना सहन किया होगा, तो वे कितने एक अपने ढंग के महायशस्वी ऋषि, मानो कोई पूर्वधर ऋषि, इतना ज्ञान भी कितना, मानो पूर्वधर कोई मुनिराज हों। खैर, जो भी हम एक उचित तुलना करें, तो आचार्य भिक्षु के हम जीवन पर ध्यान दें कि उनकी वो संन्यास की, साधुत्व की साधना, और हमारे प्रथम आचार्य श्री हुए हैं, आद्य अनुशासता हुए हैं, तो उन्होंने तो एक नया क्रम जो शुरू हुआ था, तो उन्होंने कितना सहन किया होगा। और स्वयं गोत्री भी करते थे, आचार्य श्री थे, मानो हमारे तो प्रथम आचार्य श्री, और स्वयं गोत्री पधारते थे, अपना बोझ लेकर के पधारते थे। बोझ भी पहले तो वर्षों तक अपना बोझ लेकर के पधारे हैं। तो कैसे ऋषि, महायशस्वी ऋषि कह दे, जो भी उचित हो वो कह दे, तो एक आचार्य थे और अपना बोझ भी लेते थे, गोत्री भी करते थे। ऐसे हमारे परम वंदनीय आचार्य श्री भिक्षु स्वामी थे। और फिर उनका ज्ञान कैसा निराला कह दें, क्या कह दें, ऐसा उनका ज्ञान था। भिक्षु जस रसायन को हम पढ़ते हैं, कितने दृष्टांत भिक्षु जस रसायन में दिए गए हैं। यानी आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को जानने की दृष्टि से भी भिक्षु जस रसायन का स्वाध्याय कुछ सहयोगी बन सकता है। तो और भी अनेक ग्रंथ हैं। तो ऐसे ऋषि प्रवर आचार्य श्री भिक्षु हुए। भगवान महावीर तो खैर बहुत दूर हैं, उनके तो क्या, वो तो तीर्थंकर थे, परम
एक वीतराग पुरुष और केवल ज्ञानी महापुरुष थे, तीर्थंकर थे, तो वे तो थे ही थे। तो आगे की उनकी परंपरा में, आचार्य परंपरा में आचार्य भिक्षु हुए हैं, और भी आचार्य हुए हैं, और भी महर्षि जो भी हुए हैं। पर हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी थे, जिनके जीवन को हम देखें कि कैसी साधना, आतापना वगैरह जो भी तपस्या साधना भी उनका थोड़ा क्रम रहा। फिर धर्मोपदेश का, तत्वोपदेश का भी उनका कितना क्रम रहा, और कैसे दुकानों में, हाट में कहाँ कहाँ विराजे होंगे, गर्मी कितनी रही होगी, कैसा स्थान मिला होगा। पाली को देख लो और सिरियारी को देख लो, जो ये दुकान हाट ऐसे स्थान उनको जो भी मिले। केलवा को देख लो, अंधेरी ओरी वाला वो स्थान केलवा का चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर, आचार्य भिक्षु को पहला चतुर्मास करने का स्थान भी तीर्थंकर से जुड़ा हुआ मिला, चंद्रप्रभ स्वामी से जुड़ा हुआ वह मंदिर का स्थान आचार्य भिक्षु को चतुर्मास के लिए मिला था। और कितने चतुर्मास किए हैं, जगह जगह पधारे हैं अपने ढंग से, और जीवन के 8वें दशक तक मानो भ्रमण वितरण भी किया है। तो आखिरी श्रियारी पधारे थे, अंतिम चतुर्मास का कुछ हिस्सा उनका श्रियारी में बीता, और उस अंतिम चतुर्मास में भी उनकी कुछ पुरुषार्थशीलता सामने प्रकट होती थी, बाद में शरीर पर असर हो गया था। तो एक ऐसे व्यक्तित्व कि उस जमाने में भी अपने ढंग से जीवन जिया, कहाँ इतनी चिकित्सा की सुविधा, और कुछ सुविधा हो तो फिर अपनी साध्वाचार की अपनी व्यवस्था, और कैसे कैसे स्थान उनमें वो विराजे होंगे, रहे होंगे, कैसे कैसे लोगों से, किन किन लोगों से मिलना हुआ होगा। किसी ने कुछ कह दिया होगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। तो ऐसे हम तो कह महायशस्वी ऋषियों के द्वारा आचरण, तो हम तो और ज़्यादा दूर जाएं तो जाएं, औरों को भी देख सकते हैं, और भी दुनिया में महापुरुष, हम तो भिक्षु स्वामी को भी थोड़ा देख लें, उन्हीं को महायशस्वी ऋषि मान लें। उन्होंने कैसे आचरण किए हैं, कितने ग्रंथों की रचना हुई है, ज्ञान भी तो उनका एक निराला कह दें, कोई विशिष्ट कह दें, कितना ज्ञान, और फिर रचना शक्ति, रचना धर्मिता, वो भी उनमें मानो क्षयोपम का क्रम रहा लगता है। तो ये आगम के जो संदेश हैं कि भाई विविक्त स्थान में रहो, और यह इधर महायशस्वी ऋषियों के द्वारा जो आचरण है, ये भी एक बात है। और कायेन फासिद्ध परिसहायम, काय से, शरीर से परिसहों को सहन करें। विभिन्न प्रकार के परिसह, अनुकूल परिसह भी कभी आ जाएं, कभी प्रतिकूल परिसह भी आ जाएं, जो भी परिसह आ गया है उसको सहन कर लेना, और कठोर शब्दों को सहन कर लेना, यह भी एक परिसह को, आक्रोश को सहन कर लेना। कोई कैसा भी शब्दों से बोल दे, उसको भी, कई बार दूसरों के शब्दों को सहना तो आसान होता है, आसपास वाले कोई बोल दे उसे सहन करना थोड़ा सा मुश्किल। की वो तो मान लो अज्ञानी थे, एक हमारे विरोधी हैं, बोल दिया तो बोल दिया, ये तो मेरे निकट रहने वाले हैं, इन्होंने कैसे बोल दिया। तो निकटस्थों को सहन करना और ज़्यादा मुश्किल हो सकता कि मेरे सिंगाड़े के, मेरे साज के मुझे ऐसा बोलते हैं, तो उसको सहना जरा मुश्किल हो सकता है। और बात बात में कोई तू कहना शुरू कर दे, उसको भी सहन कर ले, मौके पर कहना होगा तो कहना, अभी तो सहन कर ले। कोई किसी ने कहा कि मुझे तू बोलते हैं, मुझे तू बोलते हैं, तो मैंने कहा भाई तुमसे बड़े हैं, अगर तुमसे बड़े तुमको तू बोल दिया तो कौन सी ऐसी बुरी बात हो गई, बड़े हैं ना, तू कह दिया, तू आ जा, तू बैठ जा,
तू खा ले, तू कह दिया तो क्या इस ऐसी बात है। तो वह व्यक्ति का नहीं, तू कहना तो बुरा नहीं है, पर गुस्से में तू बोलना बुरा है। प्यार से तो भले तू बोल दो, प्यार प्रेम वात्सल्य तब तो भले 100 बार तू बोल दो, हमें बुरा नहीं लगता है। प्यार करो तो हार मान लो, प्यार करो तो हार मान लो, प्रेम से वात्सल्य से कुछ भी बोल दो, बुरा नहीं लगता। तू भले कहो, कोई दिक्कत नहीं, पर गुस्से में आक्रोश में तू बोले वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, ऐसे तो भाषा है, कहीं तू भी बोला जा सकता है, कहीं तू नहीं भी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, प्राय संतों को तू नहीं फरमाते, जी लगाते। छोटा सा साधु भी है तो छोटा साधु उसके लिए भी वो बहुधा संभवतः जी लगा देते। जी, छोटा साधु जी 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 लगा के फरमाते। तू भी थोड़ा सा कम फरमाते, तू कम फरमाते। तो कईयों के लिए वो बिना जी भी फरमाते, कईयों के लिए जी नहीं लगाया करते थे, ये भी हमने साथ में देखा था। तो ये तू कहना नहीं कहना वो बड़ी महत्व की बात नहीं, बड़ी बात है मन का भाव कैसा है, मन का भाव अच्छा चाहिए। कालू गुरुदेव तुलसी की भाषा में तो संतों को तू सामान्य बात थी, तो वो तू है थे है, उसका अपना थोड़ा प्रोटोकॉल है, परंतु इससे भी ज्यादा महत्व की बात है भीतर का भाव कैसा है। वात्सल्य है तो तू क्या और भी छोटा भले फरमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बात है, आक्रोश है, तो वो तू वाला थोड़ा सहन करना मुश्किल हो तो हो जाए, तो सहन कर लेना। कठोर शब्दों का भी कोई प्रयोग करे तो उसको भी सहन कर लेना। सामान्यतया जो बड़े संत हैं, अपने से बड़े हैं, रत्नाधिक हैं, उनको तो थे भी नहीं बोलना, आप बोलना चाहिए। आप जो तुमसे बड़े, हमसे जो दीक्षा में बड़े हैं, उनको तो आप बोलना चाहिए, थे भी नहीं बोलना चाहिए। थे भी उनके लिए छोटा है, बड़े हैं वो छोटे संतों को थे बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत छोटे को कोई तू भी बोल दे तो बोल दे, कोई खास बात नहीं है इतनी, पर वो आक्रोश में नहीं बोलना, वात्सल्य भाव से तू बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे तो तू तो भगवान को भी तू बोल दे, हे भगवान तूने क्या किया, भगवान को भी तू बोल दे कोई, तो वहाँ श्रुत माँ को भी तू बोल दे, ए माँ, तू माँ ने भी माँ कोई तू बोल दे, तो वहाँ तू में भी वो मानो भक्ति या वो विनय हो तो तू में दिक्कत नहीं। पर उद्दंडता, उच्छृंखलता, आवेश, आक्रोश, इसमें तू बोले तो दिक्कत हो सकती है। तो यह हमारी भाषा है, भाषा तो जड़ है, भाषा का तत्व, भाषा की पृष्ठभूमि क्या है, वह महत्वपूर्ण बात है। तो अब कई लोगों की भाषा सहज ही, उनकी भाषा सहज है, तो सुनने में किसी को लगे रे क्या। अब कोई प्रांत के लोग हैं वो जी नहीं लगाते कि तुलसी राम आया था हमारे गांव में, कालू राम आया था, तुलसी राम आया था, वो जी भी कई बार नहीं लगाते हैं कि मेरे घर में तुलसी राम 3 बार आया था, मेरे घर में कालू राम भी आया था, अब तुम भी मेरे घर में आ, तुम भी मेरे घर में आ जा। तो वहाँ उनकी भाषा वो तू बोल देते हैं। कोई बोलता है कि मैं तो आयो, तू सुत्यो पड़ो छो। संतों ने कहा भाई कि आए नहीं क्या, आज आए नहीं थे, कि मैं तो पधारियो थो, तू सुत्यो पड़ो थो। तो यह भाषा है, तो भाषा का मूल बात है भीतर की भावना, क्या भावना का ज्यादा महत्व है। तो वो अपनी भाषा में तुलसी राम बोलते हैं, वो भी इतना बुरा नहीं लगता, भी उनकी भाषा वही है कि कालू राम, तुलसी राम आया था, वो आया था, बस बड़े से बड़ा बिना जी बोलते हैं तुलसी राम ऐसे, तो उनकी भावना खराब नहीं है, तो वो भले बिना जी भी बोल दे तो बोल दे, इतना बुरा नहीं लगता। तो हम सहन करें कि कोई कठोर भी बोल दे, आक्रोश में भी बोल दे, तो उसको भी हमें सहन करना चाहिए, उलाहना भी आ जाए। अब गुरुदेव तुलसी ने कनक मुनि को थोड़ा उलाहना भी दे दिया था, थोड़ा उलाहना दे दिया, छोटा साधु था, गुरुदेव ने उलाहना भी दे दिया। तो बच्चा साधु
वो सोचा भी इधर गुरुदेव भी नाराज हो गए हैं और इधर पिताजी भी तो हैं ही ऐसे ही, मैं तो बीच में कहाँ आ गया अब। फिर बाद में जब गुरुदेव को एहसास हो गया कि दाल में काला है बात, फिर गुरुदेव ने जो कनक मुनि को वात्सल्य दिया उसको उनको संभाला, जो नैकट्य दिया। तो ठीक है, कई बार कठोर शब्द उलाहना भी मिल जाए, उसको भी हम सहन करने का प्रयास करें और अपने जीवन में सहिष्णुता का विकास करें, यह काम्य है।